सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में इस चैप्टर का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसमें पहले वीडियो में आपको इस चैप्टर से संबंधित जितने भी फार्मूले हो सकते हैं, जितने भी इनका मेन पॉइंट्स हो सकता था, उन सभी चीज़ों का डिस्कशन किए। जो आपका सेकेंड वीडियो है उसमें हम लोग क्या काम किए हैं, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता था जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग को डाउट हुआ था, उसको हमने डिस्कस किया। और अब हम लोग जो है इसी को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो लोगों को डाउट हुआ है, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या काम करेंगे, डिस्कस करने का काम करेंगे। तो आप लोग बताइए कि कौन कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत हुआ इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक में पहले बताओ। छठा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 और 7वां, एक से लेकर 10 तक में 6 और 7, और कोई? दस से 20 में, 10 से 20, 10 से 20 में कौन सा? 12, 13, 14, 15 ऐसा है, इसे याद करने वाला, याद करो सो, ठीक है। माध्यिका किसको बोलते हैं, माध्यक किसको बोलते हैं, सब लिखाया गया है, ठीक है। आगे बताओ। दस से 20 में 26 तक में बताओ। 26 तक में 21, और कोई है? कोई क्वेश्चन तो पूछो जल्दी से, फिर हम शुरू करेंगे एक करके। 21 लिखा हुआ है। ग्यारह, चलो ठीक है, 11, और कोई? 23, इसमें क्वेश्चन पूछा गया, ये हो गया तुम्हारा बहुलक का क्वेश्चन है। इसके बाद 11 जो है, आवाज नहीं, 11 जो है वो माध्य का है। 21 जो है ये भी माध्य का है। 12 तो उसका फार्मूला निकालना है। इसके बाद 7 है माध्यक का, और 6 है बहुलक का, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सब ध्यान से देखना, फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है वर्ग। आराम से रहो, ठीक है, सावधान रहे, सतर्क रहें। ये लास्ट वार्निंग तुम लोग को मिल चुका है। सबसे पहला दिया गया वर्ग। अब इसके अगला बार बोलेंगे नहीं। और अगला है संचयी बारंबारता। वर्ग दिया गया है 11 से 15। अगला कितना है? 16 से 20, 21 से 25, 26 से
30 है, 31 से 35 और 36 से 40। यही क्वेश्चन है। इसमें संख्या कितना है? 7, 17, 28, 50, 55। ठीक है, कोई परेशानी यहां तक? कर रहा है क्या? निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। ये जो आंकड़ा दिया गया इसका हम लोग क्या निकालना है? बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। ठीक है, तो देखो हम लोग चलते हैं, बहुलक निकालते हैं इसका। सबसे पहले क्या क्या दिया है उस कॉलम को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया गया है? सबसे पहला दिया गया वर्ग। वर्ग दिया है। इसके बाद वो दे दिया है क्या? संचयी बारंबारता। कौन सा बारंबारता? लेकिन बहुलक निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए बहुलक, या फिर हम लोग को चाहिए बारंबारता। चाहिए कि नहीं? तो यहां पर सबसे पहले जो एक कॉलम है वो बनेगा किसका? बारंबारता का। किसका बनेगा? और अगला जो कॉलम है वो दे दिया है क्या? संचयी बारंबारता। संचयी, अरे दिया है कि नहीं? इसका तो जरूरत नहीं पड़ता है, बहुलक में इसका जरूरत नहीं पड़ता है। पड़ता है, लेकिन ये क्वेश्चन में दे चुका है संचयी बारंबारता ही। अब उस संचयी बारंबारता से तुमको निकालना पड़ेगा क्या? बारंबारता। क्या निकालना पड़ेगा? अभी तुम लोग को दो प्रकार का हम बताए थे वर्ग अंतराल, एक समावेशिक और एक बताए थे क्या? अपवर्जी। बताओ, ये जो तुमको वर्ग अंतराल दिख रहा है, क्या दिख रहा है? समावेशी दिख रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? वर्ग अंतराल को क्या बनाते हैं? पहले अपवर्जी। पहले क्या बनेंगे? अपवर्जी। कैसे बनेगा? 11 से 15 है, अगला कितना है? 16 से 20। 16 से मतलब दोनों के बीच कितना का अंतर? 1 का। कितना का अंतर? अगर 1 का अंतर था तो क्या बताए थे कि जितना का अंतर रहेगा उसको 2 भाग में बांटो। कितना भाग बांटो? क्योंकि एक ऊपरी सीमा होता है, एक कौन सीमा होता है? निम्न सीमा। अरे होता है कि नहीं? तो बताओ, ये 11 से 15 है, लेकिन 15 के बाद कहां शुरू हो रहा है? 16 से। तो दोनों के बीच अंतर कितना है? 1। तो क्या बोले थे? जितना रहेगा उसको कितना भाग बांटना है? 2 भाग में, क्योंकि एक बनेगा ऊपरी सीमा, एक बनेगा निम्न सीमा। कोई दिक्कत है यहां तक? तो बताओ, 1 को 2 भाग बांटेंगे तो कितना आएगा? 0.5। 0 पॉइंट बनेगा। तो 1 को क्या काम करेंगे? 0.5 से क्या करेंगे? घटाएंगे, और 1 को 0.5 से क्या काम करेंगे? बढ़ाएंगे। ठीक है, 1 को 0.5 से घटाएंगे और 1 को 0.5 से क्या काम करेंगे? बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बताओ, जो पहला दिया गया है वो कितना दिया गया? 11। कितना दिया गया है? 11 दिया गया है। तो ये 11 को 0.5 से कम करेंगे तो कितना होगा? 10.5। 10, और अगला को 0.5 से बढ़ाएंगे तो 15 है ना, तो उसको 0.5 से बढ़ाएंगे, कितना होगा? 15.5। 15 अगला काम क्या करना है? फिर से वही काम करो, इसको 0.5 से कम करो तो 16 है ना, तो हो जाएगा कितना? 15.5। 15 उसको बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 20.5। किसी को कोई परेशानी? अगला कितना है? 21, तो उसको 0.5 से कम करेंगे तो 20.5। 20 और उसको बढ़ाएंगे तो कितना? 25.5। ये हम 0.5 से ही क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? अगर यहां पर 2 का अंतर होता, मतलब इस 15 था, यहां 17 से शुरू होता, तब क्या करते हैं? 2 को 2 भाग में बांटते हैं, फिर 1 से कम करते हो, 1 से क्या करते? बढ़ाते। ठीक है, पहुंच गए 25.5 तक। ये 26 है तो 26 कितना हो जाएगा? 25.5, और वो 30 है तो हो जाएगा 30.5। अगला है 31 से 35, तो हो जाएगा 30.5 से 35.5। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? 36 है तो हो जाएगा कितना? 35.5 से 40.5। बताओ, इसको निकालने में किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी को? अब ये ऑलरेडी तुमको दे दिया क्या? संचयी बारंबारता। कौन बारंबारता? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में मान क्या है? 7। कितना है? अगला कितना है? 17। अगला कितना है? अगला कितना है? अगला कितना है? अगला कितना है? बताओ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है यहां तक? संचयी बारंबारता कैसे निकालते थे? क्या करते थे? सामने वाला को पहले क्या, जो सामने लिखा रहता था यहां पर उसी चीज को यहां लिखते हैं, तो ये 7 रहेगा तब तो ये 7 लिखाएगा। अरे लिखा था कि नहीं? अगला में क्या करते थे? इसको और इसको जोड़ते थे, इसको और इसको क्या करते थे? और यहां पर मान लिखते थे। लिखते थे या नहीं? तो बताओ, ये 7 है, यहां हम क्या रखें कि जोड़ने पर 17 आ जाए? 10। कितना रखेंगे? 10। और 10 और 7 करेंगे तो कितना है? 17। अगला क्या करते थे? इसको और इसको जोड़ते थे, इसको और इसको जोड़ करके ये आता है कि नहीं? तो ये बताओ, 17 है, 17 में हम क्या जोड़े कि 28 आ जाए?
कितना 11। अब बताओ इसको और इसको जोड़ने पर आना चाहिए ये वाला 50। अरे आना चाहिए कि नहीं? तो बताओ 28 में हम क्या जोड़े कि मेरा 50 आ जाए? 22। अब बताओ ये 50 है, 50 में से हम क्या जोड़े कि 55 आ जाए? 5 जोड़ेंगे तब 55 में हम क्या ऐड करें कि 60 आ जाए? 5। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, कितना आता है? तो बताओ इसको जोड़ते हैं कितना? 10 और 7 कितना हो गया? कितना? 17 और 11 कितना हुआ? 28। 28 से 12 कितना हुआ? 50। 50 से 5 55। 55 और 5 अगर इसका मान जो मान यहां पर निकल के आ रहा है वो 60 आ रहा है। कितना आ रहा है? इसका योग जो आ रहा है वो 60। अगर क्या बताए थे लास्ट वाला अगर इसके बराबर आ जाए यानी ये समझना कि हमारा बना हुआ क्या अभी तक है? सही। दोनों बराबर आ रहा है ना। लेकिन हमको इस कॉलम का कोई जरूरत ही नहीं था क्योंकि हम लोग निकाल क्या रहे हैं? बहुलक। क्या निकाल रहे हैं? इस आंकड़ा का निकालने बोल दिया क्या? बहुलक। क्या निकालने बोला है? तो बहुलक क्या बोलते, किसको बोलते हैं? जिसका बारंबारता सबसे अधिक होता है। जिसका बारंबारता सबसे, तो इसमें देखो बारंबारता यही ना है। इसमें देखो सबसे अधिकतम बारंबारता वाला कॉलम कौन सा है? 22 है। कौन सा है? 22। मतलब ये वाला कॉलम का बारंबारता जो है वो सबसे अधिक है कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक? तो बताओ एल का जो मान होगा यहां से लिखेंगे क्या? इसको बोलेंगे हम लोग यहां 25.5 से कितना है? 30.5। 30 पॉइंट क्या है? बहुलक वर्ग है। कौन सा वर्ग है? बहुलक वर्ग है। इसमें जो सबसे छोटा वाला मान होता है उसको हम लोग एल कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो बताओ एल का जो मान हो गया वो 25 पॉइंट कितना हो गया? 5। 25 पॉइंट। और तुम लोग को ऑलरेडी हम बहुलक का फार्मूला लिखवा चुके हैं। बहुलक क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0। F1 माइनस बटा माइनस F2 और गुने क्या होता है? H। तो देखो L हम लोग निकाल लिए। अगला निकालना है F1। क्या निकालना है? F1 क्या होता है? जो सबसे अधिकतम बारंबारता है। बताओ सबसे अधिकतम बारंबारता कौन? 22। तो इसको हम लोग बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं? एक ऊपर वाला क्या बोलते हैं? F0। इसके नीचे वाला के F2। अरे बोलते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें? तो बताओ F1 का मान कितना है? 22। कितना है? F0 के मान कितना? F2 का मान। और अगला बच रहा है H। क्या बच रहा है? H क्या बोलते हैं? वर्ग माप। क्या बोलते हैं? और वो था ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। बताओ ऊपरी सीमा 30.5, निम्न सीमा 25.5। दोनों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5। बताओ इसको निकालने में कोई दिक्कत? बस केवल फार्मूला पर मान रखो। कह रहा है एल। बताओ एल का मान कितना है? 25.5। F1 क्या बोल रहा है? F1 का मान 22। F0 का मान 11 बटा 2 इंटू F1। F1 का मान कितना है? 22 माइनस F0 माइनस, बताओ F0 का मान, F2 का मान 5 और गुने H का मान कितना है? 5। किसी को कोई परेशानी? ये हो गया 25.5। 25.22 में से 11 गया कितना? 11 और ये 22 दूना 44 माइनस 11 और 5 कितना हो गया? 16 और गुने 5। ठीक है, यहां से हो गया 25.5। 25 और बताओ यहां से 11 का हो गया 11, 44 में से चल गया 16, कितना हो गया? कितना बचेगा? 28 और गुने कितना है? 5। यहां से आ गया 25.5 प्लस 11 बचे, 11 बचे 55 और बटा नीचे में कितना हो गया? 28। तो यहां से कितना है? आ गया 25.5। 28 से 55 में भागा दे दो, कितना आएगा? 1.96। डिवाइड दियो ना सही से? चलो ठीक है, अब क्या काम करेंगे? इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 6 का हो जाएगा 6, 9 5 14 के 4 बाकियात में 1, 5 1 6 1 7 और ये कितना हो गया? 2, मतलब 27 पॉइंट कितना गया? 46। ये आपका तुम्हारा आ गया आंसर। बताओ कहीं पर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? चलो इसको नोट कर लो।